ये देख पा रहे हैं, ये जो जल रहा है तो ये देखिए इट विल कन्वर्ट इनटू इट्स एसेस, देन न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। में कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे और उससे और ज्यादा आपको दिस इज उदय एंड यू आर वाचिंग फाउंडेशन क्लास। गाइस, हमने आपको बताया था ना फिजिक्स का जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पूरा खत्म कर दिए थे हम लोग 10 लेक्चर में। सिर्फ उसमें एक बचा है हमारा एडवांस कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के पर्पज से होगा, ठीक। लेकिन उसका लेक्चर सारा खत्म हो गया था और मैंने आपको बताया था कि उसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री का पहला टॉपिक, पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो आपका क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड इट्स इक्वेशंस। तो देखिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये केमिस्ट्री का है तो इसमें आपको थोड़ा सा बेसिक्स को लेते हुए चलना पड़ेगा। जो भी आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे, जैसे क्लास 9 में आपने पढ़ा है ना कैसे फार्मूला, सिंबल, एटॉमिक मास, और वैसे मेरा भी लेक्चर, बेसिक लेक्चर मेरा भी आ रहा है यहाँ डेली, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। बेसिक लेक्चर का जो प्लेलिस्ट में उसमें मैंने बहुत सारा आपको वीडियो दिया है, जिसको देखकर आपका बेसिक लेक्चर देखने के बाद लगभग आपका बेसिक्स केमिस्ट्री क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग आज के इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इट इक्वेशंस। तो यह टॉपिक देखिए आपका स्टार्ट कहाँ से होता है, बस थोड़ा सा आपको पीछे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट हम आपको यहाँ कुछ फिजिक्स की तरह बता नहीं सकते, समझा नहीं सकते हैं। तुरंत आपको रिकॉल करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा नाम से ही है कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो इसका मतलब यहाँ पहले आपको जानना पड़ेगा कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। तो देखिए आपने प्रीवियस क्लास 9 में पढ़ा है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को पढ़े हैं कि नहीं। तो ये फिजिकल चेंज क्या होता है, वैसे चेंज को फिजिकल चेंज कहते हैं जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए हमने ये देखिए यह कागज का टुकड़ा है ना, तो हम लोग को एग्जांपल दिया जाता था, देखिए कि अगर हम इसे फाड़ दें तो क्या हुआ, कोई भी चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, कागज ही रह गया, कागज का टुकड़ा कागज में ही रह गया। तो जब इस तरह के चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज, जिसमें कि कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। अगर कुछ भी इसको कर दे, मोड़ दे, फाड़ दे, तो क्या कोई नया सब्सटेंस बन रहा है, नहीं ना बन रहा है, तो इसको कहते हैं फिजिकल चेंज। वहीं आप जब केमिकल चेंज की बात करें, केमिकल चेंज, तो उसमें हम लोग कहते थे क्या, उसमें एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता था, याद है कि नहीं। देखिए आप जैसे उसमें आपको सिर्फ बताया जाता था कि अगर आप कोई कागज को जला देते हैं तो उसमें क्या होता है, उसका एसेस नया प्रोडक्ट आया ना, अब उससे क्या आप बैक प्रोडक्ट को आप ला सकते हैं, उस कागज को बैक अपने फॉर्म में, रियल फॉर्म में ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं, तो वो क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। अब जैसे मैं इसका लाइव एग्जांपल करके दिखाता हूँ, जैसे कि मान लीजिए ये कागज को फाड़े तो कागज का टुकड़ा ही रह गया, ये तो फिजिकल चेंज समझ में आ रहा है। अब केमिकल चेंज क्या है, तो ये देखिए अब जैसे ही हम इसको क्या करते हैं, इस कागज के टुकड़े को अब हम जलाते हैं, ठीक ना। तो लाइव में आपके सामने कर रहा हूँ, ठीक ना, आप लोग ज्यादा इसका प्रयोग नहीं कीजिएगा, ठीक ना। आप देखिए हम इसको लाइव जला रहे हैं, तो ये देख पा रहे हैं ये जो जल रहा है, तो ये देखिए एसेस में कन्वर्ट हो रहा है, एसेस में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं। तो अब देखिए ये जलकर पूरा अब एसेस में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरह के चेंज को क्या कहते हैं, ये देखिए पूरा एसेस में कन्वर्ट हो गया है। तो क्या आप इसको अपने बैक फॉर्म में ला सकते हैं, जो ये कागज मैंने जला दिया अभी, तो क्या ये बैक फॉर्म में आ सकता है, नहीं ना आ सकता है, ये तो एसेस का एसेस ही रह गया। तो ये क्या हुआ, नया प्रोडक्ट यहाँ से कुछ तो निकला ना, नया प्रोडक्ट, बस इसी को कहते हैं केमिकल चेंज। अब देखिए जब केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज आपका क्लियर है, या तो प्रीवियस क्लास में जो भी पढ़े उससे क्लियर है, तो यहाँ पर आप बात करेंगे केमिकल रिएक्शन, सिर्फ यहाँ केमिकल रिएक्शंस की बात होगी। और हर केमिकल रिएक्शंस में आपका क्या होता है, एटॉम पार्टिसिपेट करता है, तो वो क्या एक नया प्रोडक्ट भी बनाता है। तो आप लोग कोई भी रिएक्शन, जैसे आपको सबसे बेसिक एग्जांपल लेके हम बताएं, जैसे कि आप लोग देखते होंगे इस इक्वेशन को तो हमेशा पढ़ते आ रहे हैं ना, H2 प्लस O2 मिलकर क्या बना देता है, वाटर, H2O, तो वो पानी बन गया। तो ये देखिए गैस था, ये भी गैस था, अब दोनों गैस H2 और O2 ये दोनों मिलकर क्या एक नया प्रोडक्ट दिया कि नहीं, वाटर, ठीक ना। तो इस तरह के रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस। एक तो नया सब्सटेंस का इसमें फॉर्मेशन भी हो रहा है, और इस तरह के इक्वेशंस को हम लोग देखेंगे इस पूरे चैप्टर में, सिर्फ इसी पर बात होगी, ठीक ना। तो इसलिए आपको थोड़ा सा बेसिक केमिस्ट्री को ठीक रखना है। उसका लेक्चर आप लोग बेसिक, मेरे बेसिक लेक्चर जाकर प्लेलिस्ट में चेक करें, वहां पर बेसिक केमिस्ट्री का लेक्चर बहुत सारा अपलोड हो गया है, और भी बेसिक लेक्चर मतलब चलता ही रहेगा वो। तो सबसे पहले आप हम लोग इसको डिफाइन करते हैं थोड़ा सा, तो इसके डिफिनेशन को देखिएगा
तो बोलता है व्हाट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो बोल सकते हैं कि जैसा कि मैंने आपको समझाया, ए चेंज इन विच नो बेसिक सिर्फ डिफिनेशन करेंगे, ठीक ना। आप लोग बुक में देख लीजिएगा, और भी अगर स्टैंडर्ड इसको करना है, ऐसी जरूरत नहीं, सिर्फ समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं। ए चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस is formed is called physical change, ठीक। और जहां तक की बात करें केमिकल चेंज, तो हम लोग बोलेंगे a change in which new substance is formed called chemical change। तो देखिए ये समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। और थोड़ा सा पीछे चले जाए तो आपने पढ़ा होगा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज, बस वही है क्या, फिजिकल और केमिकल चेंज। लेकिन इस टॉपिक में क्या बात होगा हमारा, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस में हर बार देखिए आपको क्या होता है, उसमें केमिकल जो एटम्स है, एलिमेंट्स है, वो पार्टिसिपेट करते हैं, वहां पर उसके रिएक्शंस को पढ़ेंगे। और उसमें हर बार हमारा क्या होता है, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट को वो फॉर्म करता है केमिकल रिएक्शंस, और उसके इक्वेशंस में देखेंगे। तो इसे नोट कर लीजिए, बस बेसिक डिफिनेशन। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल भी दे देता हूं ताकि इससे और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि इसमें फिजिकल चेंज में क्या हो गया, आपका हो गया जैसे when we tear a पेपर को जब हम लोग फाड़ते हैं, कोई न्यू चेंज नहीं हुआ। इसी तरह के आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन मेन टॉपिक हमारा जो मेन मुद्दा है इस पे बात करेंगे। केमिकल चेंज क्या है, जैसे कि when, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया, when पेपर burns and converted into ashes। क्या हुआ, पेपर को जलाने पर हुआ एसेस में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जब हम लोग फाड़ देंगे पेपर को, when we tear a paper it gives only paper, no new substance is formed, but when we burn the paper it will convert into its ashes, then a new substance is formed। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं और देखते हैं अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स और केमिकल रिएक्शंस को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब आपका अगला जो टॉपिक है उसको ध्यान से देखिएगा। हम लोग बात करेंगे अब केमिकल रिएक्शंस कैसे। तो केमिकल रिएक्शंस को थोड़ा सा पहले समझ लीजिए, ठीक है ना। तो केमिकल रिएक्शंस तो देखिए केमिकल रिएक्शंस में कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे और उससे और ज्यादा आपको समझ में आएगा, अंडरस्टैंडिंग पावर और बढ़ेगी कि केमिकल रिएक्शंस कैसे वर्क करता है, मतलब कहते किसको है, और थोड़ी गहराई में जाते हैं। तो देखिए ये सब सारा आपका एग्जांपल एनसीईआरटी से लिया है, ठीक ना। तो केमिस्ट्री को जब भी पढ़िए ना तो एनसीईआरटी बुक को ही ज्यादातर फॉलो कीजिए, मतलब अपना 95% पूरा एनसीईआरटी को ही दीजिए। 5% में अगर आपको ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा करना है तो अलग बुक्स पे भी जा सकते हैं, ठीक। बट एनसीईआरटी को एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हम लोग भी देखते थे ना, जब हमने बोर्ड दिया था तो उसमें क्या करता था, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछा जाता था। लेकिन जब अगर आप लोग उसको बुक को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़िएगा तो क्या होगा, आपको समझ में नहीं आएगा क्वेश्चंस, मतलब आपको लगेगा कि बाहर से है, आउट ऑफ द सिलेबस है। लेकिन ऐसा नहीं होता, लाइन बाय लाइन अगर पढ़िएगा तो देखिएगा उसका हर टॉपिक, मतलब एक्टिविटी से लेकर सारा चीज को पढ़ लेना है, तब आपको पता चलेगा नहीं क्वेश्चन तो बुक से ही आता है। खासकर एनसीईआरटी का जो केमिस्ट्री है उससे जरूर पढ़िए। और फिजिक्स में आपको तो थोड़ा सा आगे बढ़ना ही पड़ेगा, दूसरे बुक को टच करना पड़ेगा। लेकिन इसमें हम सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, ठीक ना। इससे आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। तो देखिए हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस में हम लोग कुछ एग्जांपल को देख रहे हैं
दिया हुआ जैसे मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर इन समर। अब देखिए दूध क्या होता है, जब भी समर में देखते होंगे गर्मी के टाइम में क्या होता है, दूध जल्दी फट जाता है कि नहीं, जब आप लोग उसको छोड़ देते हैं कोई देर के लिए। ये कॉमन आप लोग देखते होंगे इस प्रोसेस को। तो ये क्या हो गया, दूध का जो फट गया दूध, क्या हुआ, बैक फॉर्म में आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो वो क्या हो गया, आपका केमिकल रिएक्शन हुआ, कुछ ना कुछ तो रिएक्शन हुआ। पूरे डिटेल में आगे लेक्चर में मैं बताऊंगा, रिएक्शंस वगैरह में देखेंगे। तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये क्लियर। अब देखिए एन आयरन एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोस्फेयर। आप लोग बहुत बार पिछले क्लासेस वगैरह में ये पढ़े होंगे कि आयरन क्या होता है, नेल, कोई भी कांटी या आयरन बाहर छोड़ दीजिए तो बारिश के मौसम में, जिस समय ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है मौसम, उस समय ज्यादा उसमें क्या होता है, रस्ट हो जाता है, कोरोजन हो जाता है उसका, तो रस्ट फॉर्म हो जाता है। ये तो आपको पता ही है, ये सब बेसिक केमिकल रिएक्शंस का है। क्या है, मतलब एक लाइव एग्जांपल है। तो आयरन एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोस्फेयर, इसमें क्या हो जाता है, रस्ट लग जाता है। फूड इज कुड। अब देखिए जब खाना बनाते हैं तो उसमें भी क्या कर सकते हैं, खाना जब बनाते हैं तो आप अलग अलग वैरायटी को मिला के एक खाना तैयार करते हैं, तो वो भी क्या हो रहा है, नया प्रोडक्ट दे रहा है। यानी कि केमिकल रिएक्शंस, उसमें भी कुछ ना कुछ प्रोसेस आपका क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस वहां भी इन्वॉल्व है, क्योंकि उसको आप फिर बैक फॉर्म में नहीं ला सकते हैं उस प्रोडक्ट को। तो ये भी फूड क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया। फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। देखिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। जब आप लोग खाना खाते हैं तो देखिए आप लोग कितना कॉम्प्लेक्स फूड को यहाँ से लेते हैं, मुंह से इंटर कराते हैं। जो भी आप लोग खाते हैं, रोटी हो गया, जो भी आपने लिया मुंह से जो फूड गया, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ये वो फैट, सबको तोड़ते हुए वो पेट में उसका सब सारा केमिकल रिएक्शंस होता है, जो उसको तोड़ तोड़ के इसको सिंपलर फॉर्म में लाता है, ठीक है ना। तो सिंपलर फॉर्म से लाते लाते उसको हम लोग क्या करते हैं, फिर जो अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट रहता है उसको एक्सक्रीशन के द्वारा निकाल देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस, इसका हम कुछ लेक्चर में आपको दिखाएंगे, इसका कुछ केमिकल रिएक्शंस भी दिखाएंगे। तो ये एक हो गया। अब देखिए एक है वी रिस्पायर। हम लोग जो सांस लेते हैं तो उसमें भी आपका फिर यही रोल है, केमिकल रिएक्शंस, बहुत सारा प्रोसेस होता है हमारे इंटरनल ऑर्गेन्स में जाकर। तो ये कुछ रहा आपका केमिकल रिएक्शन। तो आप लोग इससे क्या सीख पा रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, हर बार कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट देगा ये, ठीक ना, और उसके कुछ अपने प्रॉपर्टीज होंगे, ठीक ना। मतलब जो प्रीवियस जो फॉर्म रहेगा और जो नया प्रोडक्ट बनेगा उसका कुछ ना कुछ अपना नया प्रॉपर्टीज, उसमें गुण हासिल होगा उसको। तो यह देखने के बाद अब हम एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं, आपका एनसीईआरटी बुक का है। वो आपका क्या है, जो आपको एक्टिविटी में करके दिखाया गया कि मैग्नीशियम रिबन को हम लोग बर्न करते हैं। अब देखिए केमिकल रिएक्शंस हर जगह खुद ब खुद नहीं होता है, उसको कुछ ना कुछ चाहिए, या हीट दीजिए उसको, या प्रेशर इंक्रीज कीजिए, घटाइए, कुछ ना कुछ उसको एक सर्कमस्टांस चाहिए जिससे वो रिएक्शन हो पाए, ठीक ना। तो ऐसा भी होता है, कभी कभी रिएक्शन को हम लोग उसको जबरदस्ती करवाते हैं, कुछ उसके बाहरी इफेक्ट को देकर, टेम्परेचर इंक्रीज करके, प्रेशर बढ़ाकर, घटाकर, टेम्परेचर घटाकर, बढ़ाकर, ये सब सारा प्रोसेस चलता रहता है, वो सबको भी देखेंगे। और तो केमिकल रिएक्शन में सबसे एक अच्छा आपका एग्जाम्पल यहाँ पर जो दिया है कि हम लोग यहाँ पर कहते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को दिखाया गया है कि ये एक मैग्नीशियम रिबन है और इसको हम लोग हीट कर रहे हैं, मतलब इसको हीट कर रहे हैं, फायर दे रहे हैं, तो ये जलने लगता है। और उसमें एक तरह का क्या होता है आपका, बहुत ही ब्राइट जलता है, जिसको यहाँ पर हम लोग नाम दिया है डेजलिंग व्हाइट कलर फ्यूम निकालता है, ठीक ना। और इसका जो पाउडर आपका है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड जमा हो जाता है। तो ये किस तरह का साउंड, मतलब तो यह जब मैग्नीशियम आपका जलता है तो आपको कहा जाता है, मतलब बताया गया कि जब भी आप लोग मैग्नीशियम रिबन ये सब वगैरह अगर लैब में टेस्ट करते हैं, इसको जब लैब में टेस्ट कीजिएगा तो यह जब जलता है तो देखिए ये हो गया आपका रिबन, मैग्नीशियम रिबन, ठीक ना, एमजी से दिखा देते हैं मैग्नीशियम रिबन, ये हो गया बर्नर आपका। अब देखिए इसमें कहता है ये जब जलता है तो ये कुछ आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, डेजलिंग, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा सही है, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम निकालता है, ठीक ना, व्हाइट फ्लेम। और जलने के बाद इसका पाउडर जमा हो जाता है जिसको कहते हैं व्हाइट पाउडर, व्हाइट कलर में ये कन्वर्ट हो जाता है, व्हाइट पाउडर, ठीक है ना। तो व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि कहने का मतलब इसमें हम लोग कहते हैं कि मैग्नीशियम जब जलता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और कुछ हीट देते हैं उसको,
तो वो क्या उस किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। देखिएगा बस ये सब हम लोग सीखेंगे सारा, मतलब हम लोग एक रिएक्शन आपको दिखा रहे हैं कि इसको इस तरह दर्शाया जाता है। Mg+O2 करेंगे तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड इसको कहते हैं। यही व्हाइट पाउडर कहलाता है जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है। और इसमें हम लोग क्या दे रहे हैं, हीट, मतलब गर्म कर रहे हैं इसको, ठीक है। इसको देखेंगे फिर मैंने आपको ये समझाया। तो यानी कि कहने का मतलब अब ये जो बना हमारा प्रोडक्ट ये क्या हो जाता है, आपका व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए हम लोग ऑक्सीजन जो लिया एटमोस्फेयर से, हीट दिया, यही तो सरकमस्टांस है जो हमने हीट दे रहा है। कभी कभी हम लोग देखेंगे हम लोग प्रेशर भी देते हैं, हीट देते हैं, कभी वाटर का भी प्रेजेंस होता है। तो इस तरह के रिएक्शन को ये सब हमारा क्या है, इससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रिएक्शन को मतलब ये केमिकल रिएक्शन है भी या नहीं, कुछ प्रोडक्ट बन रहा है या नहीं, उसको चेक कर सकते हैं इस तरह से। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो केमिकल रिएक्शंस में हमारा क्या क्या हो सकता है। केमिकल रिएक्शन जब होता है तो एक तो आपका हो सकता है कि चेंज इन कलर हो, आपका चेंज इन कलर, ठीक ना। सारा एग्जांपल हम लोग करवाएंगे। चेंज इन कलर हो सकता है, या तो चेंज इन स्टेट हो सकता है, चेंज इन स्टेट, ठीक। सारा एग्जांपल भी मैं दूंगा। या तो आपका हो सकता है एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है, एवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई गैस प्रोडक्ट भी साथ में निकल सकता है। या तो आपका चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर। अब देखिए जब भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो आपका या तो उसमें चेंज इन कलर हो सकता है, चेंज इन स्टेट हो सकता है, या तो एवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है, या चेंज इन टेम्परेचर। आप लोग देखे होंगे कि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब उसको बर्न किया जाता है हीट देकर, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, व्हाइट पाउडर में। तो कुछ कलर चेंज हो रहा है कि नहीं, मैग्नीशियम का कलर कुछ और है और वो जो पाउडर आपका व्हाइट में कन्वर्ट हो गया। और भी अच्छे अच्छे एग्जांपल है, वो हम अगले लेक्चर में आपको देंगे। तो चेंज इन कलर होता है, किसी किसी में चेंज इन स्टेट भी होता है। जैसे कि आप लोग जैसे H2 लेते हैं, ये भी गैस है, प्लस O2 लेते हैं, ये भी गैस है। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, H2 पानी, ये क्या हो गया, लिक्विड। तो गैस लिए और बदल किस में गया, लिक्विड। तो चेंज इन स्टेट हुआ कि नहीं। अब देखिए किसी किसी में एवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। एक और एग्जांपल आपका एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, उसको हम अगले लेक्चर में बताएंगे। तो उससे भी याद है कि उसमें क्या एवोल्यूशन ऑफ गैस, ज्यादातर हाइड्रोजन गैस देखते हैं निकलता है, उसका हम लोग टेस्ट भी करते हैं, उस टेस्ट को भी पढ़ेंगे। और जो चौथा है आपका क्या कहता है कि चेंज इन टेम्परेचर भी हो सकता है। आप लोग पढ़े होंगे कि दो तरह का जो रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। उसमें क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर तो ही होता है। तो उस तरह के रिएक्शन में आपको हम कह सकते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है। तो आपको पता ही है कि नहीं एक्सोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक क्या होता है। आज फिलहाल हम लेक्चर को यहीं तक रखेंगे। अगर वो सब बातें आपको नहीं पता है तो अगले लेक्चर में हम उसको करवाएंगे। तो ये सब कुछ आपको इसके फैक्ट समझ में आ रहे हैं कि नहीं। तो आज के लेक्चर बस बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने कराया। तो आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। और कोई डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में लिख दे। और गाइस अगर हमारे चैनल पे आप लोग पहली बार आ रहे हैं, पहले तो चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसको रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाइए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को एक्टिव कीजिए, ताकि जब भी हमारा यहाँ पर डेली क्लासेस होता है तो उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल हैव अ नाइस डे, बाय बाय, बेस्ट ऑफ।